जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूएपीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पांड्या बैंकिंग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवर डिमांड जस्ट डिमांड जस्ट डिमांड जस्ट डिमांड, आवर डिमांड जस्ट डिमांड जस्ट डिमांड जस्ट डिमांड। प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया आपको कि सबसे पहली हमारी जो डिमांड 5 डे बैंकिंग की है, जो पिछले लगभग जो है 7-8 साल से पेंडिंग है, और उसको प्रिंसिपल रूप से जो है गवर्नमेंट भी मान चुकी है, IBA भी मान चुका है और DFS भी मान चुका है, परंतु ना जाने किस कारण से जो है ये सरकार उसे 7-8 साल से लटकाई बैठी है। साथ ही साथ हमारी इसमें दूसरी जो इन्होंने PLI को डिस्क्रिमिनेट किया है, स्केल 4 और इससे ऊपर के जो हमारे बैंकिंग कर्मचारी हैं उनको जो है इन्होंने लाखों रुपये में जो है पेमेंट किया है, परंतु उसी जो PLI दूसरे जो हमारे स्केल 3 या इससे नीचे के लोग हैं उनको जो है इन्होंने 20,000, 50,000, 40,000 रुपये दे के, क्योंकि जब जो इनिशियली PLI इंट्रोड्यूस हुई थी तब इसमें जो है बिल्कुल समानता थी, और इसको जो है सेटलमेंट भी हमारा राइटिंग में गवर्नमेंट के साथ है कि PLI मैक्सिमम 15 दिन की दी जाएगी, इससे ज़्यादा किसी को नहीं दी जाएगी, परंतु इन्होंने जो है अपनी मनमानी तरीके से जो है इसको बदल दिया है, और इसको जो है इन्होंने स्केल 4 और अबव वालों को जो है 15-15 लाख और इससे भी कहीं ज़्यादा जो हमारे जो है ED CMD बैंकों के है उनको जो है 50-50, 40-40 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। ये जो है खुलेआम जनता के पैसे की लूट है। किसी तरीके से भी जो है बैंकों को नुकसान पहुंचाया जाए और किसी तरीके से जो है हमारे स्टाफ के बीच में जो है मतभेद पैदा किए जाए, परंतु हमें विश्वास है कि जो है हम जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान में UFU के झंडे के नीचे पहले भी एकजुट थे, आगे भी जो है हम एकजुट रहेंगे, और इस गवर्नमेंट को जो है पहले भी झुकना पड़ा और हम पूरा विश्वास करते हैं कि हम इसको फिर दोबारा झुका के छोड़ेंगे, इसमें जो है कोई संदेह नहीं है। हमारे प्रोग्राम सबको मालूम है, पहली जो हमारी हड़ताल है 11 सितंबर की है, फिर 28, 29 और 30 3 दिन की हमारी हड़ताल है, और फिर उसके बाद अक्टूबर में हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जो है इस तरीके से हमारे प्रोग्राम है। इस गवर्नमेंट को निश्चित रूप से हमारे लीडरशिप से बात करनी पड़ेगी, और नहीं करी तो हमारा आंदोलन ये और जो है तेजी पकड़ेगा। प्रदर्शन है किस मामले में, क्या क्या मांगे था? आज की जो हमारी मांगे हैं, सबसे मुख्य मांगे इसमें 5 डे बैंकिंग की, और जो लेटेस्ट में डेवलपमेंट हुआ है भारत सरकार की ओर से, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से, कि उन्होंने जो हमें PLI मिलती थी, PLI में उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है, और वो डिस्क्रिमिनेशन छोटा मोटा नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने स्केल 3 तक के लोगों को इस प्रकरण से बाहर रखने की प्लान बना ली, और स्केल 4 एंड अबव खाली PLI नहीं है, ये सीधे सीधे लूट है, और उस लूट के खिलाफ हम आज यहाँ इकट्ठे हैं। हमारा पूरा प्रोग्राम आ चुका है, किश्तों में किस किस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। हमारी जो पुरानी मांगे हैं वो भी लंबित है, बहुत समय से 2015 से पेंडिंग है, जिनके लिए हम समय समय पर गवर्नमेंट से मिलते रहे, जिनमें कुछ मांगे ऐसी हैं जो हमारी मान ली गई, DFS तक पहुंच गई, और इस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लेवल पर पेंडिंग है। और अगर उन मांगों का हमारी इस विस्तारित प्रोग्राम के तहत जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, उनके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये कार्यक्रम स्ट्राइक्स तक जाएगा, जिसमें प्रोग्राम घोषित हो चुका है। पहली स्ट्राइक हमारी 11 सितंबर 26 की है, उसके बाद 28, 29, 30 सितंबर 3 दिन की हड़ताल है, और अगर उसके बाद भी सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है और हमारी लीडरशिप से बात करने के लिए नहीं राजी होती है, तो हम लोग 26 अक्टूबर से पूरे राष्ट्र के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे, और इससे होने वाली पब्लिक को जो भी असुविधा होगी उसकी पूरी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी, जो हर वक्त ये कहती नहीं थकती कि हमने ये किया, हमने ये किया। देश की 9 लाख वर्क फोर्स को, जो फाइनेंशियल नर्व को हैंडल करते हैं देश की, उसको बिल्कुल इस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है इस टाइम। अब लोगों के खून में उबाल है, हम लोगों से और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। और ये लास्ट शॉट इन्होंने खेला है 21 तारीख को, सबसे छोटे बैंक को इन्होंने सबसे पहले उठाया, पंजाब एंड सिंध बैंक को, वहां पे इन्होंने PLI क्रेडिट किया। एक आदमी को PLI सेम ग्रेड में मिलेगा 14 लाख रुपया, और दूसरे एम्प्लॉय को उसी ग्रेड में मिलेगा 1 लाख रुपया, और जो उससे नीचे का ग्रेड है उसको वही 15 दिन का, यानी कि 50,000 रुपया, 20,000 रुपया। क्या यही जस्टिफिकेशन है?
इस डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध हमें जितनी लंबी लड़ाई लड़नी होगी, हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। और जैसे हम आपका नाम और बच्चे आपके कहाँ कहाँ से ये मेडल प्राप्त कर गए शूटिंग में? मेरा नाम सर मनोज कुमार। ये देहरादून में उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे बच्चों ने प्रतिभाग किया। उसमें स्टेट चैंपियनशिप में हमारी एकेडमी के टोटल 39 मेडल हुए हैं। उसके एक हफ्ता बाद इंटर स्कूल स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे 12 मेडल हुए हैं। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? बच्चों के लिए यही सर, हमारे यहाँ से 8 से 10 बच्चे रेलवे, एयरफोर्स, यूपी पुलिस और आर्मी में स्पोर्ट कोटे से सिलेक्शन पा चुके हैं। कुछ बच्चे हमारे इंडिया ट्रायल के लिए सिलेक्शन हुए हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह राणा है। आपने शूटिंग प्रतियोगिता में कितने मेडल प्राप्त किए और कैसा आपने महसूस किया? आज तक मैंने शूटिंग प्रतियोगिता में लगभग 7-8 मेडल प्राप्त कर लिए हैं और शूटिंग में बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है अब तक। और नेशनल में भी गोल्ड मेडल, फिर नेशनल में गोल्ड मेडल। और कुछ कहना चाहिए? और हमारे उत्तराखंड शूटिंग चैंपियनशिप में हमारे शूटिंग रेंज के जो है 20 बच्चों ने मेडल प्राप्त किए हैं। उसमें से 19 बच्चों ने जो है नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है और कुछ ने जो है टीम इंडिया ट्रायल के लिए क्वालिफाई किया है। आपने ये मेडल को प्राप्त किया है, कहाँ से प्राप्त किया और कौन सा मेडल, कौन सा मेडल मिला आपको? State Shooting Championship Uttarakhand 2026 gold medal in sub-youth category of girls. कैसे महसूस हो रहा है? Feeling very good and proud for me and very thanks to my coach and sir. आपका नाम? Jigarshan. आपने मेडल जो प्राप्त किए थे, आपने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? Sir, बेटा कौन सा मेडल, कौन सा स्थान मेडल प्राप्त करा आपने? sir silver. आपका नाम? जो उत्तराखंड में आपकी प्रतियोगिता हुई उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना मेडल लाया आपने? अलग-अलग कैटेगरी में मेडल प्राप्त किया आपने?